डीसीपी इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या जानकारी दी आपको सुनवा देते हैं। पहले पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके कॉम्बिंग शुरू करी। एक बंद पड़ा मकान में वो बदमाश चला गया। उस बदमाश ने वहाँ से बंद पड़े जो मकान था वहाँ से भी हम पे फायरिंग करी, पुलिस पे फायरिंग करी और इस पूरे मकान को कॉम्बिंग करी गई और इसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया और बहुत प्रोफेशनल तरीके से रूम एंट्री करते हुए इसमें जो दूसरा जो बदमाश था उसे भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उसको अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए। इसमें पिस्टल जो है मुंगेर की वो बरामद हुई है, जो लूटी हुई चैन है वो बरामद हुई है, बाइक बरामद हुई है। तो यहाँ योगी सरकार बिल्कुल क्लियर है, योगी की पुलिस भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर जुर्म किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, या तो सरेंडर कर दे अपराधी, या फिर सजा भुगतने को तैयार रहे। लेकिन ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 इलाके में दिन दहाड़े घटना होती है, बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है और इसमें एक बदमाश को पुलिस ने गोली लगने के बाद पहले ही धर दबोचा था। इस दौरान दूसरा बदमाश फरार हो गया था जिसका पीछा पुलिस टीम कर रही थी, जिसकी फुटेज हम अभी आपको दिखा रहे थे। इसके बाद दूसरे बदमाश से हुई मुठभेड़ का ये लाइव वीडियो सामने आ गया और इसमें कॉम्बिंग के दौरान बदमाश एक घर में भागकर छुप गया। एक घर था, उसमें अचानक कूद के अंदर चला गया और छुप गया, जिसका पीछा करते हुए पुलिस भी घर की रेलिंग को फांद कर दाखिल हुई, अंदर गई। तस्वीरों में आप खुद देख पा रहे हैं, पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड फायरिंग हुई है और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को धर दबोचा है। पुलिस की फायरिंग में बदमाश को गोली लगी गई है। पकड़ा गया आरोपी शातिर चेन स्नैचर बताया जा रहा है। उस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और कुछ दिनों पहले ही इस बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर एमएलसी के रिश्तेदार से भी स्नैचिंग की थी। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी सादमिया खान ने अपनी टीम के साथ इस कॉम्बिंग के दौरान घर में घुसकर बदमाशों को पकड़ा है। तो ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये बता रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस मुस्तैद है और त्वरित कार्रवाई के लिए हर वक्त तैयार है। वहां कुछ लोग भी मौजूद थे जो ये सब होता हुआ देख रहे थे। चश्मदीदों का क्या कहना है, कैसे ये एक्शन हुआ, वो भी सुन लीजिए। यहाँ पे 4:40 के करीब में पुलिस एक अपराधी को तो बाहर ही इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वो दूसरा दुबक के हमारे यहाँ के ए ब्लॉक में एक मकान में दुबक गया था। तो आपको कैसे जानकारी हुई कि कैसे पता लगा आप लोगों को? जो हमारे चौकी इंचार्ज है उनका भी मैसेज आया था, कॉल भी आई थी कि भाई आपके सेक्टर में इस तरीका से। क्या कोई फायरिंग वायरिंग की आवाज़ सुनी? हाँ, फायरिंग की आवाज़ है, उसको गोली मार दी गई है। तो 2 लुटेरे थे जो फरार होने की कोशिश कर रहे थे और उनको पकड़ने में सफलता हासिल की उत्तर प्रदेश पुलिस ने। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ये कहती रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि जुर्म करने पर सजा तो मिलनी तय है। ऐसे में इस तरह के अपराध से मुक्त हो पाए उत्तर प्रदेश, इस पर फोकस है योगी आदित्यनाथ का। और यही वजह है, देखिए 2 अपराधियों की तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां सुमित पहले ही पकड़ा जा चुका था, लेकिन दूसरा अपराधी जो था प्रदीप, वो भागने की कोशिश कर रहा था, फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको किस तरह से ऑपरेशन चलाकर पकड़ा गया। एक घर में, एक सुनसान घर में घुसकर उसने ठिकाना लेने की कोशिश की, छुपने की कोशिश की, लेकिन इस अपराधी को भी, प्रदीप जिसका नाम बताया जा रहा है, इस दूसरे अपराधी को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ यही कोशिश करते हैं कि जनता को न्याय मिले, जो अपराधी कोई गलती करे उन्हें सजा दी जाए। और इससे जो पीड़ित महिला जिसके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, वो बहुत संतुष्ट नजर आ रही इस कार्रवाई से। और भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर कैसे बढ़ गया, सुनिए खुद उनकी जुबानी। कोई बंदा आया, उसने एकदम पीछे से मेरी चेन तोड़ ली और एकदम से मैंने हल्ला भी मचाया, लेकिन वो तब तक भाग चुका था। फिर मैंने अपनी कंप्लेन पुलिस को कॉल करी बीटा 2 थाने में। वहाँ से वो लोग आए, उन्होंने तुरंत ही 10 से 15 मिनट में केस सॉल्व कर दिया, उसको पकड़ लिया जिसने मेरी चेन तोड़ी थी। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत आभारी हूँ बीटा 2 पुलिस थाने में, उन्होंने इतनी जल्दी केस सॉल्व कर दिया, इतने कम टाइम में। तो योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, माफियाओं को, और उसी पर काम करती उत्तर प्रदेश की पुलिस नजर आ रही है। अगर अपराधी को बचाने या छिपाने की कोशिश की तो वो लोग भी रडार पर आएंगे, ये क्लियर कर चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस, और उसी मोड में, एक्शन मोड में दिखाई दे रही। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही प्रण है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई अगर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करे तो फिर वो बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। योगी की पुलिस अपने मुखिया के फरमान को फॉलो भी कर रही है।
तभी तो एक के बाद एक पुलिस से बदमाशों के एनकाउंटर की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा हो, सुल्तानपुर हो, अयोध्या या फिर यूपी का कोई भी शहर या फिर कोई भी कोना, अपराधी को पाताल से निकालकर यूपी पुलिस उसके गुनाह का पूरा हिसाब तुरंत कर दे रही है। डकैत, लुटेरे, हत्यारे, माफिया, योगी के पास इनके लिए कोई माफी नहीं है। योगी का साफ और बार बार कहना है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और एनकाउंटर से योगी की पुलिस माफिया को मिट्टी में मिलाने में लगी भी हुई है। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। विपक्ष भले ही योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस टास्क के भी रोड़ा बनने की कोशिश करे, लेकिन योगी सिर्फ अपराधी का जुर्म देख रहे हैं। योगी पलटवार भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कुछ लोगों को सिर्फ जाति दिखती है, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर जाति कार्ड खेलकर योगी को गुस्सा जो दिला दिया है। पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। विपक्ष जो मर्जी कहता रहे, योगी 2017 के बाद से यूपी की मजबूत कानून व्यवस्था का दम भरते आए हैं और विपक्ष पर यानी खास तौर पर समाजवादी पार्टी को माफिया और गुंडों का हमदर्द बताकर उसको निशाने पर भी लेते रहे हैं। अपराध और अपराधी दोनों पर योगी की नजर हर वक्त टेढ़ी है और यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि जो अपराध करेगा वो भुगतेगा भी, और जो अपराधी को बचाने या फिर उसके अपराध को छिपाने की हिमाकत करेगा, रडार पर वो भी आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।